ठंड में भी युवा सड़कों पर हैं, जेएसएससी का घेराव कर रहे हैं और उनका डिमांड, उनकी जो मांग है एकदम से स्पष्ट है कि जेएसएससी जेपीएससी सिर्फ परीक्षा खिलवा रही है और हम सबके सपनों को एक तरह से उसको तोड़ने का काम कर रही है। जेएसएससी की परीक्षा निर्धारित थी 17 तारीख को और जिस तरह से आपने देखा है 5 दिन पहले उस परीक्षा को कैंसिल किया गया। और जब छात्र इस सारे मामलों को लेकर के और जब अपने माननीय विधायकगण जब इस मामले को लेकर के मुखर होने लगे तो उसने आनन फानन में एक डेट घोषित करी है और वो डेट क्लैश कर गई है जेपीएससी के एग्ज़ाम के साथ। जेपीएससी बैकलॉग की जो एग्ज़ाम है उसके साथ क्लैश कर गया है। अब एक बच्चा दोनों ही एग्ज़ाम के लिए जो अपने को तैयार कर रहा था और जिसके लिए उन्होंने फॉर्म अप्लाई किया था, उसके साथ अवसर की भी अब कमी सामने महसूस हो रही, अवसर भी छीन लिया गया है। तो ये साफ दिख रहा है कि जेएसएससी जो है वो जो बहाना बना करके एग्ज़ाम को कैंसिल की कि भाई जो एजेंसी है उसने परीक्षा लेने में असमर्थता जाहिर की है। तो ये समर्थता कौन सी असमर्थता है? जब आप एजेंसी को सिर्फ इसलिए काम देते हैं कि उसको एग्ज़ाम ही कंडक्ट करना है, वो विशेषज्ञ है, उसमें विशेषज्ञता प्राप्त है, उसको अनुभव है, तब आप उसका चयन करते हैं तो उसका इस तरह से जवाब देने का कोई तुक नहीं बनता है। वो जेएसएससी से आप ये जवाब लेने का काम कर रहे हैं या जेएसएससी दे रहा है? अगर दे रहा है तो इसका मतलब निश्चित रूप से जो झारखंड के अंदर भ्रष्टाचार चरम पर है, कटमनी कमीशन खोरी चरम पर है। जेएसएससी ने भी क्या कमीशन लेकर के उस एजेंसी को यह काम दिया था क्या? इसकी तो जांच होनी चाहिए, क्योंकि जेएसएससी ने सिर्फ एक लाइन का असमर्थता जाहिर करने की बात करके उन्होंने जो है अपना पल्ला झाड़ लिया था, लेकिन उस पर क्या कार्रवाई हुई? वो परीक्षा नहीं लिया, इतने युवाओं का जो भविष्य खराब हुआ या इतना भविष्य जो बच्चों का जो है समय जाया हुआ, उसके लिए आपने क्या उसको ब्लैक लिस्ट किया? और अभी जो परीक्षा लेनी है क्या उन्हीं को फिर वापस दिया है? ये सारे ऐसे विषय हैं जिसका जवाब सरकार को देना चाहिए, जनता को भी और अपने छात्रों को भी। मुझे लगता है कि एक बार फिर से पुनर्विचार करनी चाहिए सरकार को और इंटरवेन करना चाहिए। जेएसएससी जेपीएससी के दोनों एग्जाम के डेटों को अलग अलग किया जाए और जो डिमांड को लेकर के छात्र आज आंदोलनरत है उनके ऊपर जो है जो पीड़क कार्रवाई की जा रही है उसको ना करते हुए उनके जो वाजिब सवाल है उसको एड्रेस करना चाहिए। दूसरा, आज गवर्नर साहब ने जो रिकमेंडेशन के साथ जो बिल वापस भेजा है वो बिल है स्थानीय नीति को लेकर के, जिसमें उन्होंने कई एक बिंदु जो भारत के अटॉर्नी जनरल के मार्गदर्शन के बाद उनके परामर्श के बाद जो रेज किया है उसमें स्थानीयता को परिभाषित करने का जो इन्होंने जो काम किया है उसमें कुछ लेगुना जो हम लोग उस समय भी कह रहे थे कि ये जो सरकार की जो लाई गई बिल है ये साफ मंशा से लाई गई बिल नहीं प्रतीत होती है। इसमें कई एक ऐसे विषय स्थापित हैं जो संविधान के माध्यम से जो हो फंसने का काम करेगा। दूसरा, ये हमारा हमेशा से रहा है कि भाई ये नियोजन पूरी तरह से राज्य सरकार का विषय है, इसको केंद्र सरकार के पाले में फेंक करके अपना काम जो है ख़त्म करने का जो प्रयास है सरकार कर रही है, अपने महती दायित्व से जो भागने की कोशिश कर रही है वो कहीं से वो उचित नहीं है, क्योंकि ये पूरी तरह से राज्य सूची का विषय है, ना समवर्ती सूची का है ना केंद्रीय सूची का है। तो इस लिहाज से इस यहाँ के स्थानीय लोगों को नौकरी मिले 3rd और 4th क्लास में 100% रिजर्वेशन के साथ नौकरी मिले, जैसे अभी तक हम लोगों ने करके रखा था पिछले गवर्नमेंट में। इस दृष्टिकोण से इस जो सबमिशन है उस सबमिशन को झारखंड की सरकार एड्रेस करे और जो इसमें कानूनी अड़चन है उसको दूर करते हुए स्थानीयता की परिभाषा को स्पष्ट करे।